नमस्कार, मैं परवेज फारूकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 24। आइए जानते हैं नवसारी जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हुई एक बड़ी पहल के बारे में। गुजरात के नवसारी शहर में आज 18, 19 और 20 दिसंबर तक चल रहे एक भव्य कार्यक्रम के तहत डिवाइन पब्लिक स्कूल का एक सामाजिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर नवसारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश भाई देसाई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जो कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे थे। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया और वहां अपनी मौजूदगी दर्शाई। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक राकेश भाई देसाई ने शिक्षा को देश का विकास और आधार बताते हुए कहा कि देश की जीडीपी का मजबूत बनाने के लिए शिक्षित समाज की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा, शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि ये समाज को सशक्त और जागरूक बनाती है। शिक्षकों का सम्मान और शिक्षण संस्थानों का विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और भी क्या कुछ कहा राकेश भाई देसाई ने, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। असिस्टेंट कलेक्टर एवं वैशाली मैडम जी, डीपीओसी अग्रवाल जी, आ डिवाइन पब्लिक स्कूल ना करता हरता एवा प्रेमचंद भाई लालवाणी, कैलाश भाई, एमनु फैमिली, नेहाबेन, मेघाबेन, माधुभाई, आ स्कूल ना प्रिंसिपाल श्री, टीचर्सो, आ बाळकोने भणाववा माटे सतत काळजी लेता एवा सौ वालीओ के आ बन्ने प्रसंगनी अंदर गरीब अने छेवाड़ानो माणस पण हशे, ए रामकथा हशे के यज्ञमां बेसवुं हशे, एने दरेकने मोको आप्यो। ए आ परिवारनो હું ખરેખર દિલથી એમનો આભાર માનું છું। એજ્યુકેશન ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ વિથ ધી જીડીપી, મારું એવું માનવું છે। એજ્યુકેશન જેટલું ગુજરાતમાં કે દેશમાં એનું પ્રમાણ જેટલું નીચે સુધી જશે, જેટલું ભણતર વધશે, એટલી નોકરીની તકો વધશે, એટલી રોજગારીની તકો વધશે, અને એને લીધે દેશનો જીડીપી વધે અને દેશ આગળ આવે। પરિવર્તન समय समाज और संसारनो एक नियम है। नवसारी के विधायक के साथ इसी कार्यक्रम में जिले के एसपी सुशील अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। डिवाइन पब्लिक स्कूल के संस्थापक श्री प्रेमचंद लालवानी और उनके परिवार ने इस स्कूल की स्थापना के पीछे छुपे अपने उस उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं और उन्नत शिक्षण और प्रणाली के माध्यम से छात्रों के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लालवानी परिवार ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना है। डिवाइन पब्लिक स्कूल ने पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। इसी पर बात करते हुए इस संस्थान के संस्थापक प्रेमचंद लालवानी ने हमसे क्या बातचीत की, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार मैं आपको बताता जा रहा हूं कि डिवाइन पब्लिक स्कूल और यहां के संस्थापक ने जिस प्रकार का यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया है,
इसी प्रकार के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए और इस प्रोग्राम को अंत तक पहुंचाने के लिए और आज की स्टोरी के समापन के लिए मेरे साथ स्वयं मौजूद है प्रेमचंद लालवानी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ एक्सप्रेस 24 पे। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी संस्था और आपके फैमिली ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, लेकिन इस सामाजिक कार्य के साथ ये एजुकेशन और इसकी स्थापना करने का कैसे ख्याल मन में आया? इसका मन आज से 25 साल पहले मैं रोज वॉकिंग करता था और कॉन्वेंट स्कूल तब इंग्लिश मीडियम एक ही था, तो लोग रात को सोते थे, 12 घंटे के बाद उनको फॉर्म मिलता था भरने का, और जब तक कोई गरीब आदमी पहुंचे तब तक हाउसफुल हो जाता था कि भाई अभी हमारे पास एडमिशन नहीं है। तब से मेरे मन में था कि कुछ ऐसी जगह मिल जाए, ऐसे टीचर मिल जाए, तो उनके साथ में मैं स्कूल का प्रोग्राम आयोजन करूं। तो 2013 में मेरे साथ कुछ टीचर लोग जुड़े और ये संस्था बनाई गई। 2013 में यहाँ लिमड़े का झाड़ था, उसके नीचे 22 के 25 बच्चे थे, उनको पढ़ाते थे, और बाद में धीमे धीमे कारवां बनता गया, मंजिल की तरफ पहुंचते गए। और बीच में एक थोड़ी हमें तकलीफ भी पड़ी, क्योंकि टीचर कोई ऐसी चीज है को बाजार में खरीदा नहीं जाता, और बाद में थोड़े टीचर एक एक करके छोड़ के गए। और जब मेरी राम कथा चल रही थी 22 मार्च से 30 मार्च 2023 को, तब कुछ ऐसा बना, मैं अब वो लोगों को दोष भी नहीं देना चाहता हूँ, तो एकदम एक साथ में 22 टीचर रिजाइन करके चले गए। यानी पहली को 31 मार्च को मुझे सैलरी उनको देना था, इसके लिए देना था कि मेरे चौपड़े पे क्लियर होना चाहिए कि मार्च में पैसे मिल गए, और वो 30 को पैसे दे दिए, उसका चेक साइन मैंने कथा में किए, और वो लोगों पीछे बैठ के उनका कुछ बॉस आया और उनको समझा के यहाँ से लेके गया, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हारी, और हम लोगों को सूरत से हम लोग टीचर लेके आए, और आज 100% रिजल्ट ये संस्था का आ रहा है। और आज ही आपने सुना कि दक्षित ठाकुर को मैंने विनती किया कि आप आओ, नौसारी की 1st नंबर की संस्था बनाओ, जहाँ पे ये कमाने का साधन नहीं है, परमात्मा ने कमाने के लिए बहुत सी जगह दी है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं एक अच्छी तरह ये संस्था चलाऊं, पैसे ना मिले तो उसका मुझे दुख भी नहीं है, रंज भी नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे पढ़े और कुछ अच्छे अधिकारी बने, अच्छे सोशल वर्कर बने, न बन पाए तो माँ बाप की सेवा कर सकें, इसके लिए मेरा मन तन धन, आज 3 दिन का ये प्रोग्राम है, और कल भी मैं आया था, आज भी हूँ, कल भी आखिरी प्रोग्राम पूरा करके यहाँ से, मेरा ऐसा आना यहाँ बहुत कम रहता है, लेकिन अभी दक्षित ठाकुर साहब ने कहा कि भाई आप समय दो, तो अब थोड़ा समय दे दूंगा और रोज आने की कोशिश भी करूंगा। आपके माध्यम से वालियों को भी विनती करता हूं कि कुछ आपका कुछ तकलीफ होगा तो मुझे मिल लेना, कोई बात नहीं है, कहीं भी मिल सकते हो, अगर स्कूल में आओगे तो स्कूल में भी मिल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सामाजिक कार्य तो चलता है आपका, क्या ये मैं मान लूं कि कभी भविष्य में प्रेम भाई लालवानी को सक्रिय राजनीति में देखने का मौका मिलेगा? नहीं, अब मेरी उम्र हो गई, 70 के आसपास मेरी एज हो गई, और पार्टी ने 60 साल के बाद नगर पालिका में टिकट न देने का जो प्रोग्राम बनाया, मुझे पहले ही बुलाया गया था, पहले ही जहाँ से डिसीजन लिया गया वो लोगों ने ही बुलाया कि भाई एक हमको आपके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। मैंने बोला मेरे लिए मत सोचो,
मैं तो मिठाई बांटूंगा शहर में कि 20 साल नगर पालिका में रहा, जवानी के 40 बरस की उम्र से था और 60 बरस तक रहा, यानी 20 बरस रहा, और जितने भी उहदे थे मैंने वहाँ भोग लिए। 12 बार स्टैंडिंग का चेयरमैन गुजरात में बहुत कम लोग बने हैं। 2.5 साल प्रमुख बना, बांधकाम का चेयरमैन बना, वाइस प्रेसिडेंट बना। तो मेरे दिल में जो था, और मैं 33-32 साल का था तब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बना, फिर गुरुकुल सुपा का प्रमुख बना। तो मैंने कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें मैंने प्रमुख पद नहीं भोगा हो। सरकार का रेलवे हो, टेलीफोन सलाहकार समिति हो, पुलिस समिति हो, अभी भी मैं ट्रैफिक में हूँ और बहुत सी जगह हूँ, लेकिन अब आगे बढ़ने की इच्छा कम है, बिल्कुल कम है। न्यूज एक्सप्रेस 24 के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं नवसारी वासियों के लिए? बस खुश रहो, सबको खुश रखो, खुशियां बांटो। ये अपनी नवसारी नगर संस्कारी नगरी है, हो सके तो गरीबों की मदद करो, यही विनती के साथ। कार्यक्रम के दौरान छात्रों, अभिभावकों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्कूल के आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। ये स्कूल डिजिटल लर्निंग, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यक्तित्व विकास के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। कार्यक्रम 3 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं और कार्यशालाओं पर आयोजित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष, जो नवसारी जिला परिषद अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपने विचार, अपने सुविचार यहाँ पर हमारे साथ साझा किए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस स्कूल और इस स्कूल की सेवाओं के बारे में। न्यूज एक्सप्रेस 24 के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया है ये बात कि डिवाइन पब्लिक स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस आयोजन के अंदर बहुत सारे प्रमुख उपस्थिति मौजूद है। जो कार्यक्रम है उसकी उपलब्धि इस पर गिनवाने के लिए और यहाँ की झलकियां दिखाने के लिए मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए जिला पंचायत के प्रमुख हरीश भाई देसाई मेरे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में उनका क्या मानना है। सर, सबसे पहले तो न्यूज एक्सप्रेस 24 पर आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एज ए प्रमुख उपस्थिति यहाँ पे आपको बुलाया गया है और डिवाइन पब्लिक स्कूल का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने देखा है, आपकी अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया एकदम एक्सलेंट है, क्योंकि मैंने देखा इधर आके कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है वो काबिल दाद है और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इन सभी स्टाफ को, प्रिंसिपल को और ये ट्रस्टी मंडल को। और साथ ही डिवाइन पब्लिक स्कूल के साथ आपके संबंध कैसे है? और खास अगर मैं बोलूं कि प्रेम भाई लालवानी जो है, उनके परिवार के साथ में भी आपके जो संबंध है उसको लेकर के डिवाइन पब्लिक स्कूल और उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में आप क्या समझते हैं? डिवाइन स्कूल के बारे में एक ही बात बताऊंगा कि मैं 2015 से मैं जुड़ा हूँ। वैसे शुरुआत 2013 से हुई। एक बार मुझे एक बालक का एडमिशन करवाना था, तभी मैं प्रेमचंद भाई से मिलने के लिए आया था। तो उन्होंने एक भाव से बोल दिया कि भाई जगह नहीं है, लेकिन कैसे भी मैं उसको एडमिशन देता हूँ, और उन्होंने दे दिया था। और वो बालक एकदम गरीब था, तो उससे तब से मैं उनसे परिचय में आया हूँ और मेरा पारिवारिक संबंध उस टाइम से है उनके साथ। उनकी बात करूँ तो ये प्रेमचंद भाई है, ये मुकेश भाई है, ये अपने बच्चे को खुद के बच्चे जैसे इधर उसकी निगरानी रखते हैं उसके ऊपर। और ज्यादातर बच्चे मैंने देखा इधर कि बहुत स्कॉलर है, यहाँ पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी तरह से होती है और उसके साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी उनको रुचि रखते हैं और स्पोर्ट्स में भी इतना ही आगे है। तो मेरी सोच है कि आगे जाके ये स्कूल बहुत बड़ा नाम करेगी, पूरे गुजरात में उसका नाम होगा। सर, एक मैं अब थोड़ा प्रशासन की तरफ आ जाता हूँ और एक ऐसा कि जिला पंचायत को लेकर के इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जिला पंचायत की
और भी चलाई जाने वाली स्कूलों में, क्या आप इस पर कुछ कहेंगे या क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा ऐसा? मेरी जिला पंचायत के बारे में बोलूँ तो नवसारी जिले में गुजरात सरकार के सहयोग से हम काफ़ी कुछ उसके अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। अभी आप कोई भी स्कूल देखो आप, तो उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करो या उसको इसके लिए जो बच्चे को जो पढ़ाई के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब मौजूद है। और हमने तो अभी जिले में 2 तालुका में एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया है कि हम साइंस का बच्चों को रुचि ज़्यादा बढ़े, इसलिए हम वहाँ साइंस के लिए कुछ साधनें रखते हैं और उसमें उनको उसको रुचि बढ़े, ऐसा हम तरीका भी शुरू कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न, थोड़ा हास्यास्पद एक प्रश्न है लेकिन शासन से जुड़ा है। क्या ये हो सकता है कि आने वाले समय में प्रेमचंद लालवानी को हम सक्रिय राजनीति में देखेंगे? वो तो उनके ऊपर निर्भर है कि अभी उसको आना है नहीं आना है। तो ये थे परेश भाई देसाई, जिला पंचायत प्रमुख जो, तो इनके अलावा भी और भी जो उपस्थितियां यहाँ पर है मैं लगातार आपको बताता रहूंगा और इस कार्यक्रम की झलकियां आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए अनुमति, धन्यवाद। और अगर आज की उपस्थिति की मैं बात करूं तो आज के मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात में बनी सबसे पहली महिलाओं के लिए बनाई गई जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के वीसी यानी वाइस चांसलर वो भी मौजूद रहे और उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पर खास प्रतिक्रिया देते हुए और आज शिक्षण और शिक्षण संस्थानों के बारे में क्या कुछ कहना है उनका, और जब उनसे ये पूछा गया कि आया कि जिस प्रकार से यहाँ पर और कहीं और जगह पर भी नीट की परीक्षा को लेकर जिस प्रकार की ट्यूशन्स और ट्यूटर्स यहाँ पे पढ़ाई कराते हैं और जिस प्रकार से जो मामला निलंबित हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रमुख उपस्थिति यहाँ पर महिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और ऐसा समझ लीजिए एक एजुकेशनिस्ट से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 पर आप देख रहे हो गुजरात में शिक्षण और शिक्षण के ऊपर बोलने के लिए ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की जरूरत न्यूज़ एक्सप्रेस ने पहले भी समझी थी और महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए एजुकेशन कितना जरूरी है इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वाइस चांसलर रक्षिश भाई। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस पे। सर, यहाँ आप उपस्थित हुए डिवाइन स्कूल में, यहाँ का माहौल आपको कैसे लगा और इस संस्था का काम और कार्यक्रम कैसे लगा? देखो, हिंदुस्तान ज्ञान की भूमि है। ये केवल विश्व में अकेला एक ऐसा देश है जिस देश में नदी का नाम सरस्वती रखा गया है। तो ऐसे देश में यह संस्कार और संस्कृति की बात प्रमुख होती है। ऐसे देश के एक छोटे से गांव नवसारी में एक स्कूल छोटे छोटे बच्चों को जो विद्या जो ज्ञान दे रही है उससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं 30-40 साल मैंने एजुकेशन में बिताया है। तो मुझे पता है कि आज 21वीं सदी में शिक्षा, एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो एक उद्योग बन गया है। ऐसे माहौल में केवल शिक्षा पैसे कमाने का साधन नहीं है, समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व है। ऐसी सोच के साथ इस स्कूल के ट्रस्टी श्री प्रेमचंद भाई ने इस स्कूल की स्थापना की आज से 11 साल पहले, और सतत 12 साल से सातत्यपूर्ण अभ्यास, संस्कार और शिक्षा का काम यहाँ के शिक्षकों द्वारा किया जाता है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता वाली बात है। सर, चूंकि आप वाइस चांसलर भी हो तो वो हिसाब से मैं एक प्रश्न ये भी करूंगा आपको कि पीछे गुजरात के अंदर, स्पेशली आप देखिए दक्षिण गुजरात की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट तक निलंबित एक नीट का मामला गया है, इस पर बहुत सारी चर्चाएं मीडिया में आई है।
लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है और किस प्रकार से रोकना चाहिए? क्योंकि यहाँ भी नीट की जो है ट्यूटर्स रखे गए हैं और बायजूस के साथ में यहाँ पे टाई अप किया गया है और नीट के बच्चों को प्रिपरेशन कराया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक समस्या जरूर है, पर उसका समाधान हो सकता है। मैं मानता हूँ कि समस्या आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पर जो समस्या आए हमारे पास उससे बाहर निकलना वो आर्ट ऑफ लाइफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने बड़े देश में ऐसी कोई बात हो जाती है, हर एक क्षेत्र में, वैसे शिक्षा में भी नीट के बारे में एक बड़ा एक प्रश्न खड़ा किया गया और हमारे सामने कई ऐसे तथ्य आए जिससे हमारा दिल आहट होता है। खास करके जो पेरेंट्स है वो बहुत दुखी हुए इस वजह से। तो ऐसे में सरकार को मेरी प्रार्थना है, वो तो काम कर ही रहे हैं, पर मेरी एक पर्सनल मेरी एक रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि इस बाबत पे ज्यादा ध्यान देकर ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो, पारदर्शक पद्धति अपनाई जाए, ऐसी कोई पद्धति से काम सरकार करे, ऐसी मेरी एक नम्र प्रार्थना है। एक अंतिम प्रश्न करूंगा सर कि इसी पर लेकर के धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को हटाया है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पर लगाई गई थी परीक्षा लेने के लिए, तो इसको हटा दिया गया। क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, उससे आगे क्या कर सकते हैं? अगर जिसने ध्यान नहीं दिया, जो शामिल है, या तो इस पद्धति को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाए, जिसके पर ट्रस्ट था, विश्वास रखा गया, जिसको सत्ता सौंपी गई, अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसको सत्ता से हटा देना अच्छी बात है। कोई दूसरा अच्छा आकर उससे सीख लेकर कोई अच्छा काम करेगा। यही होती है एक एजुकेशनिस्ट की पहचान। मेरा कहना यही था कि जहां पर एजुकेशन और शिक्षा के मामले में थोड़ा भी केंद्रीय सरकार का ध्यान भटका था, वहां से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटाया गया। और सर की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। और सर धन्यवाद न्यूज एक्सप्रेस से बात करने के लिए। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैमरामैन रेहान सैयद के साथ मैं परवेज फारूकी, न्यूज एक्सप्रेस 24 नवसारी।